Hello students, welcome to my channel Neat Biology, and in this second lecture of sexual reproduction in flowering plants, we will talk about dehiscence of anther as well as pollen grain. In previous lecture, I have already explained the four layers which are present in anther wall or microsporangium. The very first layer is epidermis. हमने देखा था बेटा कि जो एनसीईआरटी का डायग्राम आपको याद होगा, जो पिछले लेक्चर में हमने बनाया था, इसमें हमने 4 लेयर बताई थी। और इसमें जो फर्स्ट लेयर है, वेरी फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे बेटा होती है एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर होती है, और इसके अंदर ये देखिए यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम बताया था हमने, माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है, और इसकी जो आउटर लेयर होती है इससे बिल्कुल निकट इसके, ये होती है टैक्टम। तो इन चारों लेयर के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये तीनों मैंने बताया था कि तीनों प्रोटेक्शन का काम करती है और एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करती है। जबकि टैक्टम लेयर क्या बताया था, ये इसके अंदर जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन बन रहे होते हैं, पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे होते हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। ये सब हम जान चुके थे। अब क्या होता है, एक चीज हमने और बताया था कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू पाया जाता है, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, और फिर उससे क्या होता है, डिवीजन होता है, जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है और फिर फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर जो बनते हैं, हमने ये भी बताया था, ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं, तो हमने बोला था क्लस्टर में पाए जाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये बात हम सब पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर क्या होगा, जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, इनकी चारों वाल लेयर मैच्योर हो जाती है, तो एंथर की वाल रप्चर होती है। कैसे रप्चर होती है, तो तीनों लेयर जो होती है, आउटर मोस्ट थ्री लेयर हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर। लेकिन मोर क्लियर अगर देखें तो एंडोथीसियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एंथर की वाल को रप्चर करने में। क्या होता है बेटा, इसमें जो एंथर वाल होती है, एंडोथीसियम क्या करेगी, वाटर को लूज करेगी। वाटर को लूज करेगी तो यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट होगा। एंडोथीसियम वाटर को लूज करेगी, एक टेंशन क्रिएट होगा, जिससे कॉन्केव कैविटी बन जाएगी, और फिर वहां पर एक स्प्लिटिंग पॉइंट होगा, और वहां से एंथर जो है वो रप्चर हो जाएगा। एंथर वाल, पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज हो जाएंगे। कैसे, जैसे कि एनसीईआरटी में देखिए एक डायग्राम है आपका बना है कि कैसे वो रप्चर होता है। तो एक आप एनसीईआरटी खोल लीजिए, देखिए उसमें डेहिसेंस ऑफ एंथर का एक डायग्राम बना हुआ है। और ये क्या है डायग्राम, देखिए ऐसे इस तरह से आपको बना मिलेगा, ऐसे ये देखिए ऐसे है। समवट इस तरह से डायग्राम आपको मिला बेटा। इसमें देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो ये बाहर की एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस होगी, इसके नीचे ये एंडोथीसियम है, और फिर मिडिल लेयर है। अब क्या होता है, जब एक चीज और बता दें, जब हमने बताया था कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। जब क्या होगा, एंथर का डेहिसेंस डेवलपमेंट हो गया, एंथर मैच्योर होगा, तो ये एक लोब की दोनों माइक्रोस्पोरेंजियम आपस में फ्यूज करके एक लॉन्गिट्यूडनल, ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेंगे, और इसको बोलते हैं बेटा हम पॉलन सैक। इसके अंदर ये फ्यूज करके एक ऐसा स्ट्रक्चर लंबा सा बना लेंगे जिसको पॉलन सैक कहेंगे, और इसके अंदर पॉलन ग्रेन भरे होते हैं, पूरा अंदर तक नीचे तक भरे होते हैं। कई हजार पॉलन ग्रेन होते हैं। ऐसा क्यों कई हजार हमने बताया था, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन ही तो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये फीमेल प्लांट्स पर जाएंगे स्टिग्मा पर और पॉलिनेशन की प्रोसेस से, फिर वहां पर आगे जो है रिप्रोडक्शन होगा। फिर क्या होता है, तो जब एक आधा अगर एक दो कहीं बनेंगे पॉलन ग्रेन, तो प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी, इसीलिए हजारों पॉलन ग्रेन बनाएंगे। नेचर ने ऐसा किया सिस्टम कि हजारों पॉलन ग्रेन, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर जब एंडोथीसियम ने अपना वाटर लूज किया, फिर क्या हुआ, कॉन्केव कैविटी बन गई, और एक पॉइंट से रप्चर हो गया, एंथर वाल रप्चर हो गई। जिस पॉइंट से रप्चर होती है
ये पॉइंट कहलाता है बेटा स्टोमियम। एनसीईआरटी में शायद नहीं दिखा है, लेकिन आप जान लीजिए स्टोमियम वो पॉइंट है जहां से स्प्लिटिंग होती है, और स्टोमियम से जो स्टोमियम पर प्रेशर पड़ा, एक टेंशन क्रिएट हुआ वाटर लूज होने के कारण, तो यहां से स्प्लिटिंग हो गई और पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए। अब बाहर पॉलन ग्रेन निकल गए। तो इसका मतलब क्या है, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर। माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाते ईच अदर्स एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन में बदल जाते हैं। अब क्या होता है पॉलन ग्रेन, हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन की। पॉलन ग्रेन के बारे में क्या चीज है, सबसे पहली बात आप नोट कर लीजिए, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। पॉलन ग्रेन represent the male gametophyte in angiosperm। एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक चीज और भी नोट कर लीजिए, जो पॉलन ग्रेन होते हैं बेटा इज पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन को हम कहते हैं पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। क्यों कहते हैं पार्शियली डेवलप्ड, आंशिक रूप से पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, जब तक कि इनमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है। जब तक कि माइक्रोस्पोर में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, तब तक इन्हें हम पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। फिर इसको हम बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे पॉलन ट्यूब बनेगी हम आगे देखते हैं। फिर दूसरा पॉइंट पॉलन ग्रेन का, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। अब कैसे, आप जैसे ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है, टेट्राड मतलब 4 माइक्रोस्पोर चारों क्लस्टर में, और इस तरह से ये माइक्रोस्पोर हो गए, ठीक है ना बेटा, 1 2 3 और एक इसके पीछे है। तो ये अब इसमें क्या डिसोसिएशन होगा, ये माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे। सपोज कि ये देखिए चारों माइक्रोस्पोर ऐसे अलग हो गए, चारों माइक्रोस्पोर अलग हो गए, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन कैसे डेवलप होंगे, एक माइक्रोस्पोर हमने लिया, जैसे ये एक माइक्रोस्पोर है, ये क्या करेगा, ये एक माइक्रोस्पोर की बात करेंगे तो पॉलन ग्रेन कैसा बनेगा। पॉलन ग्रेन क्या है बेटा, स्फेरिकल होता है। पॉलन ग्रेन इज स्फेरिकल and measuring about 25 to 50 micrometers in diameter। एनसीईआरटी में मेंशन है पॉलन ग्रेन इज स्फेरिकल, देखिए स्फेरिकल होता है पॉलन ग्रेन, और measuring about 25 to 50 micrometer in diameter। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, measuring about 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, स्फेरिकल होता है। फिर क्या है, जो पॉलन ग्रेन बेटा है इसमें 2 लेयर पाई जाती है, 2 लेयर पाई जाती है। आउटर लेयर जो होती है वो डिसकंटीन्यूअस होती है और हार्ड होती है। ये आउटर लेयर है, डिसकंटीन्यूअस का मतलब बेटा बीच बीच में ये ब्रेक होती है। ये देखिए जैसे यहाँ पर हमने ये ब्रेक दिखाया, ये ब्रेक है, ये ब्रेक है और ये ब्रेक है, ठीक है ना, ये यहाँ पर ब्रेक है। अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये बोलते हैं इसको हम एक्साइल। पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एक्साइल, और जो अंदर की लेयर होती है इसको बोलते हैं इंटाइल। तो 2 लेयर पाई जाती है पॉलन ग्रेन में। एक्साइल जो होता है डिसकंटीन्यूअस होती है, डिसकंटीन्यूअस होती है, जबकि और हार्ड होती है या थिक कह सकते हैं। इंटाइल जो होती है वो कंटीन्यूअस लेयर होती है, कंटीन्यूअस लेयर प्लस थिन होती है। मेरे साथ साथ बनाते भी रहिए आप। फिर क्या हुआ, एक चीज और, जो एक्साइल लेयर है बेटा ये जो है स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल है, कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं बना है आज तक जो इसको डाइजेस्ट कर ले।
जब क्या करते हैं खुदाई में अक्सर जब पॉलन ग्रेन मिलते हैं तो हमको ये एक्साइल ग्रेन स्पोरोपोलिन की वजह से मिलता है। अंदर का भले ना मिले लेकिन ये जरूर मिलेगा। स्पोरोपोलिन को अभी तक कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, कोई ऐसा एंजाइम नहीं है नेचुरली जो स्पोरोपोलिन को खत्म कर दे। तो ये स्पोरोपोलिन याद रखिएगा, एक्साइल इसकी बनी होती है। दूसरी चीज जो एंटाइन होती है बेटा, एंटाइन बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की, सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। अब क्यों इसमें पोर पाए जाते हैं, क्यों इसमें एक्साइल जो हमने बताया कि डिसकंटीन्यूअस होती है। अगर ये कंटीन्यूअस होगी तो स्पोरोपोलिन को बताया कि कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई नष्ट नहीं कर सकता है। एंटाइन क्या करेगी, यही पॉलन ट्यूब को फॉर्म करेगी। एंटाइन जो है प्रोट्रूड करके बाहर निकल करके और पॉलन ट्यूब बनाती। कहां से बाहर निकलती है, इसी पोर से निकलती है। और इन पोर को बोलते हैं बेटा हम जर्म पोर। जर्म पोर अगर पूछे कहां पाए जाते हैं तो ये देखिए इसकी लेयर में पाए जाते हैं। एंटाइन यहीं से प्रोट्रूड करेगी, बाहर निकलेगी और पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर निकल आती है। हम पढ़ेंगे जब इसका मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट तो आपको बताएंगे कि कैसे पॉलन ट्यूब निकली और फिर क्या होता है। अभी आप इतना समझिए। फिर इसके अंदर जो भरा होता है सब्सटेंस, ये देखिए साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, ये हो गया साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तो ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है और इसका न्यूक्लियस होता है। ये हो गया न्यूक्लियस। तो ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। हमने देखा कि ऐसे पॉलन ग्रेन होता है। दूसरी चीज, जब अब दो बातें हमें समझ में आई। एक तो पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट का मेल गेमेटोफाइट जो कि पार्शियली डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइट होता है। जब इसमें पॉलन ट्यूब बन जाएगी तब इसको हम मेल गेमेटोफाइट बोलेंगे। फिर पॉलन ग्रेन में दो लेयर पाई जाती है। आउटर मोस्ट लेयर को एक्साइल बोलते हैं जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल है, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। दूसरी चीज जो इसके अंदर पाई जाती है एंटाइन, वो थिन होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है और न्यूक्लियस पाया जाता है। साइटोप्लाज्म क्या है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। फिर इसमें जर्म पोर पाए जाते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, जर्म पोर जो है वो बेटा इनकी संख्या 3 होती है। जनरली डाइकॉट में 3 जर्म पोर देखने को हमें मिलते हैं। फिर अब दूसरी चीज एक्साइल के बारे में ये चीज हमें बताओगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर ड्रा नहीं किया है तो जल्दी से। अब दूसरी चीज, पॉलन ग्रेन को जो है हम प्रिजर्व कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, फॉसिल के रूप में। एनसीईआरटी में भी सारे पॉइंट्स मेंशन है बेटा। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। तो क्योंकि स्पोरोपोलिन पाई जाती है, स्पोरोपोलिन की वजह से ये टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड एसिड, एल्कलाई, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड को सहन कर सकते हैं स्पोरोपोलिन की वजह से। दूसरी एक चीज और, एक्साइल की वजह से हमें डिफरेंट प्लांट के पॉलन ग्रेन्स में डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलते हैं जिससे हम स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी में देखिए कुछ पैटर्न बने हैं एक्साइल के एक फिगर में, तो ये बात हमें समझ में आई। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा क्या हम देखते हैं, अभी तुमने देखा पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं। अब पॉलन ग्रेन के बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कि कैसे मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, कैसे पॉलन ट्यूब बनती है और पॉलन ग्रेन के कुछ और पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट बेटा।